और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? आज हम कक्षा 11 यूपी बोर्ड के हिंदी की बुक काव्यांजलि से कबीरदास द्वारा लिखित साखी के बारे में पढ़ेंगे कि हमें हर एक साखी की मीनिंग। आज हम 5 दोहे देखेंगे इसके, और 5 साखी की मीनिंग देखेंगे, एक एक लाइन के उसके अर्थ को समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि किस तरह से उनके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को लिखना है। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। पहला, बलिहारी गुरु आपने ढोहाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। यहाँ देखिए कि पहला जो साखी दिया गया है, पहला जो कबीरदास जी की रचना है, सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं कि इसमें आपने, आपने का मतलब होता है आपने, यानी और धो, ये जो वर्ड यूज हुआ धोहाड़ी, तो धो का मतलब होता है दूं और हाड़ी का मतलब होता है शरीर या दे। कै बार, कै बार का मतलब कितनी बार। फिर जिन मानिश, देखिए जिन मानिस तय देवता, तो मानिस, मानिस का मतलब होता है मानुष या मनुष्य। तय का मतलब होता है से, और बार का मतलब होता है देर, बार का मतलब होता है देर। तो देखते हैं फिर, तो इस पूरे का मतलब क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उस गुरु पर न्यौछावर हूँ और अपना शरीर बार बार उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझको अविलंब मनुष्य से देवता बना दिया, अर्थात अपने ज्ञान के द्वारा मुझको मनुष्य से देवता बनाने में जिन्हें बिल्कुल भी देर नहीं लगी। फिर से समझिए कि क्या कहा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर न्यौछावर हूँ और अपना शरीर बार बार उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ, अपने गुरु को, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया, यानी जिनको मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जिन्हें बिल्कुल समय नहीं लगा, यानी उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? संदर्भ, प्रस्तुत दोहा कबीर ग्रंथावली से पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में साखी शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है। यह संत काव्य के अमर प्रणेता महात्मा कबीर द्वारा रचित है। तो संदर्भ हमको हर जगह यही लिखना है, लिखने में भी हिंदी के हिसाब से थोड़ा अच्छा लगता है, या ये लिख देते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता महात्मा कबीरदास जी हैं, ये लिख सकते हैं। प्रसंग यानी मुख्य बात क्या थी इस साखी में? प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया। भाई मैंने हिंदी देखा तो हिंदी से यह पता लगा कि ये गुरु के बारे में कहते हैं कि गुरु जो हैं वो उन्हें मनुष्य से देवता बनाने में, यानी ज्ञान के सागर से भरने में उनके गुरु को बिल्कुल भी समय नहीं लगा, यानी गुरु की महत्ता का वर्णन है। तो प्रस्तुत प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत साखी में कवि ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है। व्याख्या में यही चीज हमको लिख देनी है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर न्यौछावर हूँ और अपना शरीर बार बार उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझको अविलंब मनुष्य से देवता बना दिया, अर्थात अपने ज्ञान द्वारा मुझको मनुष्य से देवता बनाने में जिन्हें कुछ भी देर या बिल्कुल भी विलंब नहीं लगा। मुख्य बात क्या है कि हमें काव्यगत सौंदर्य लिखना है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि काव्यगत सौंदर्य में हम क्या लिखेंगे। तो काव्यगत सौंदर्य में जो मुख्य बात होगी, एक दो पहले तो वो लिख देना है। जैसे कि इस साखी में कबीर का यह मत है कि ब्रह्म ने प्रयत्न करके मुझको मनुष्य रूप प्रदान किया, परंतु गुरु ने तो अपने ज्ञानात्मक संकेत मात्र से ही मुझे देवता बना दिया। यानी इसमें कवि ये कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने तो हमें मनुष्य का रूप दे दिया, लेकिन हमें मनुष्य से देवता अपने ज्ञान के द्वारा गुरु ने बनाया है। फिर दूसरा पॉइंट है कि गुरु की महत्ता, इसमें गुरु की महत्ता प्रतिपादित की गई है, यानी साखी में गुरु के महत्व के बारे में बताया गया है। फिर भाषा, तो भाषा कबीरदास जी की सतुकड़ी थी।
अलंकार देखते हैं तो अलंकार में फिर से एक बार देख रहे हैं तो अलंकार यहाँ पर देखो दो बार बार और बार, ये दो बार वर्ड का यूज हुआ है। एक बार का मतलब होता है कितनी बार और दूसरी बार का मतलब होता है देर। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है और उनके अर्थ अलग हैं, तो इसका मतलब ये यमक अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार लिख देंगे यमक। रस इसमें शांत है और छंद जो है ये दोहा है। तो ये रहा पहला, इस तरह से हम लिखेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। तो अनंत का मतलब होता है अनंत या अपार। अनंत का मतलब अनंत या अपार। उपकार का मतलब होता है उपकार। उपकार का मतलब उपकार। लोचन अनंत, इसका मतलब होता है दिव्य दृष्टि। उघाड़िया का मतलब होता है खोल दिया या खोल दिए। और अनंत का मतलब होता है अनंत सत्ता। यहाँ पर देखो अलग अलग चीज़ें, अनंत सत्ता या प्रभु का जो विराट स्वरूप है उसके बारे में बात हो रही है। तो संदर्भ हम सब में यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति या साखी हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता संत काव्य के अमर प्रणेता महात्मा कबीरदास जी हैं। प्रसंग में ये इसमें पहले तो हम देख लेते हैं इसकी मीनिंग क्या है। तो इसमें सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु की महिमा जो है वो अपार है। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए, उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए, अर्थात भगवान की अनंत सत्ता विश्व ब्रह्मांड के विराट स्वरूप से परिचित कराया है। तो यानी प्रसंग में हम यही श्री गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, तो हम यही श्री गुरु की महिमा में लिख देंगे कि प्रस्तुत साखी में कबीर के द्वारा गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। बस इतना सा प्रसंग में लिख देंगे, काम हो जाएगा कि बाकी आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्या है कि प्रस्तुत साखी में कबीर के द्वारा गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। फिर व्याख्या देखो, व्याख्या में यही सेम चीज़ लिख देनी है कि सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अपार है। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की है और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, अर्थात भगवान की अनंत सत्ता यानी विश्व ब्रह्मांड के विराट स्वरूप से परिचित कराया है। काव्य के सौंदर्य में हम क्या लिखेंगे, इसके काव्य सौंदर्य में कि गुरु द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेश से ही परमात्मा के दर्शन संभव हैं। यानी गुरु की महत्ता का जिक्र इन्होंने किया है, तो काव्य के सौंदर्य में जरूर ये पहली पॉइंट लिख देंगे कि गुरु द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेश से ही महात्मा या परमात्मा के दर्शन संभव है। भाषा, इनकी भाषा सतुक्कड़ी थी। अलंकार जो था वो यमक। फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि कहाँ से ये यमक हो गया। यहाँ पर देखिए ये दो बार अनंत अनंत, यहाँ पर देखो एक अनंत ये और एक अनंत ये, तो दोनों की मीनिंग अलग अलग है। एक अनंत का मतलब होता है अनंत या अपार और दूसरे का मतलब होता है अनंत मतलब प्रभु का विराट स्वरूप। तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों के लिए यमक अलंकार का रस कौन सा है, रस है यहाँ पर शांत और छंद है दोहा। यहाँ चाहो तो एक चीज़ और भी लिख सकते हो, अगर टीचर को और ज़्यादा इम्प्रेस करना चाहते हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाव साम्य, कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई दोहा छंद याद हो तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें गुरु के महत्ता को बारे में बताया गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ये हम लिख सकते हैं भाव साम्य में, लास्ट पॉइंट काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। तीसरा दिया गया, दीपक दिया तेल भरे, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आवा हट। देखिए दीपक का मतलब यहाँ पर शरीर रूपी दीपक। और ये जो तेल वर्ड यूज हुआ, तेल का मतलब हुआ प्रेम रूपी तेल। बाती का ज्ञान रूपी बत्ती, ये बाती वर्ड ज्ञान रूपी बत्ती। अघट का मतलब होता है अक्षय या अटूट। अघट का मतलब होता है अक्षय या अटूट। फिर विसाहुड़ा का मतलब होता है
खरीद फरोख्त यानी खरीदना बेचना, क्रय या विक्रय। बहुरी, बहुरी का मतलब होता है फिर, बहुरी का मतलब होता है फिर, और हट का मतलब होता है हाट या बाजार। तो इसमें क्या है कि ये जो संदर्भ हमको लिखना है, तो संदर्भ हम सब में बार बार जो मैंने पहले पॉइंट में बता दिया वही संदर्भ आपको सब जगह लिखना है। और इसमें क्या है कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया है और उसमें ज्ञान रूपी अक्षय यानी बत्ती डाल दी, ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी है, और उसकी ज्योत से जीव की सांसारिक वासना समाप्त हो गई, यानी सांसारिक भावनाओं का क्रय और विक्रय समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप जीव को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। अब उसे संसार रूपी बाजार में फिर नहीं आना पड़ेगा। यानी इस साखी में प्रसंग क्या बनता है, प्रसंग यह कि साखी में शिष्य पर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रभाव दर्शाया गया है कि शिष्य पर किस तरह से गुरु के ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। तो यही चीज प्रसंग में लिख देनी है कि प्रस्तुत साखी में शिष्य पर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रभाव दर्शाया गया है। व्याख्या, व्याख्या में संत कबीर कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया और उसमें ज्ञान रूपी अक्षय अर्थात कभी समाप्त न होने वाली बत्ती डाल दी। उसकी ज्योति से जीव की सांसारिक वासना समाप्त हो गई, अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय और विक्रय समाप्त हो गया। परिणामतः जीवन को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। अब उसे संसार रूपी बाजार में फिर कभी नहीं आना पड़ेगा। तो काव्यगत सौंदर्य में हम क्या लिखेंगे कि कबीर ने प्रतीकात्मक शैली के माध्यम से शरीर को दीपक, ईश्वरीय प्रेम को तेल तथा ज्ञान को बत्ती कहा है। भाषा इनकी सतुकड़ी थी। अलंकार जो था वो रूपक थी और रस जो है वो शांत है। उसके बाद छंद जो है दोहा, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें फालतू की चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शब्द शक्ति और गुण ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, छंद हो जाएगा दोहा। तो ये था इसका तीसरा। चौथा देखते हैं। चौथे में बूढ़े थे परि उभरे, गुर की लहरी चमक, भरा देखा जरा उतरी पड़े फरंग। देखो, उबरे, उबरे का मतलब होता है बच जाना। उबरे का मतलब होता है बच जाना या पार हो जाना। लहरी, लहरी का मतलब होता है कि कृपा रूपी तरंग, यानी लहरी का मतलब होता है जो भी कृपा हो। उसके बाद चमंकी, भरा देखा जरा। अब देखो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ, ये जो भरा या भेरा वर्ड यूज हुआ, भेरा का मतलब होता है बेड़ा या नाव, नाव का बेड़ा, ठीक है। फिर देखा जरा उतरी पड़े फरंग की। जरजरा, जरजरा का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण यानी पुराना, बहुत ही दयनीय स्थिति में, ठीक है। उसके बाद फरंग की, फरंग का मतलब होता है फड़क कर या उछल कर या कूद कर। तो बूढ़े थे पर उभरे गुर की लहरी चमकी, भेरा देखा जरजरा उतर पड़े फरंग की। इसमें गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो भाव सागर में डूब गए थे। कबीरदास जी कहते हैं गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कि हम तो भवसागर में डूब गए थे। इतने में गुरु की ज्ञान की लहर की चमक उठी और गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि हमारा जो बेड़ा है, हमारी जो नाव है जीवन रूपी, वो अत्यंत जर्जर है और हम उससे कूदकर अलग हो गए। इस प्रकार गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण हमारा सांसारिक मोह समाप्त हो गया और हम भवसागर को पार कर गए। तो यही चीज़ हमें यहाँ प्रसंग में लिख देना है। प्रसंग में क्या है, प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु कृपा के प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो केवल इतना लिख देना है कि गुरु की महिमा का वर्णन किया, प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु की कृपा की महिमा का वर्णन किया गया है। व्याख्या में यही चीज़ें लिख देनी है कि गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो भवसागर में डूब ही गए थे, लेकिन इतने में गुरु की ज्ञान लहर चमक उठी। गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि हमारा बेड़ा यानी जो नाव है, जीवन रूपी नाव है, वो अत्यंत जर्जर है, अतः हम उससे उछल कूद पड़े और अलग हो गए। इस प्रकार
गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण हमारा सांसारिक मोह समाप्त हो गया और हम भव सागर से पार हो गए। फिर देखते हैं हम इसमें काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। तो काव्यगत सौंदर्य में इसमें जो द्वितीय पंक्ति में भेरा शब्द का समान अर्थ है, जिसका मतलब होता है नाव या बेड़ा, किंतु लक्षणा से अर्थ है वह साधन जिसके सहारे हम पार जाना चाहते हैं। अर्थात तात्पर्य यह है कि हमने यह देखा कि हमारा जो तन रूपी बेड़ा है वो अत्यंत जर्जर है, अतः हम तुरंत शरीर से अनासक्त यानी अलग हो गए, शरीर का मोह हमने तुरंत छोड़ दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो भेरा शब्द का यूज हुआ, भेरा का मतलब होता है नाव या बेड़ा, लेकिन यहाँ पर मतलब किया गया है अपने जर्जर शरीर से। फिर भाषा के बारे में बात करें तो भाषा इनके हर जगह शतुक्कड़ी लिखनी है। अलंकार जो है वो रूपक की स्योक्ति है। रस जो है इसमें शांत है। बाकी छंद फिर आपको लिख देना है, छंद कैसा है, दोहा है। तो ये रहा आज के 4 साखी, जिनके किस तरह से संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखना है, और उसके बारे में हमने पढ़ा भी। तो इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं, और वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करते हैं, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।